अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी से मैं हूं आमिर सलीम। पौधों से मोहब्बत करने वालों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अपने खूबसूरत कोलियस के पौधे को छोटे गमले से बड़े गमले में कैसे शिफ्ट करें। ये आपके पौधे को नई ज़िंदगी देने के लिए एक अहम कदम है। नर्सरी से पौधा लेके आए तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि पौधा ख़राब ना हो। आइए शुरू करें। सबसे पहले तैयारी पे बात करते हैं। शुरू करने से पहले ये देख लें, इस काम के लिए आपके पास ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक बड़ा गमला जो मौजूदा छोटे गमले से कम अज़ कम 2 से 3 साइज बड़ा हो। बड़े गमले की भराई के लिए ताज़ा मट्टी। बड़े गमले की भराई के लिए ताज़ा मट्टी का मिक्सचर होना ज़रूरी है और उसकी रेशो मैंने ये रखी है। नहर वाली भल 70% और उसमें मैंने 30% रेत मिक्स की है जो मट्टी को जाम भी नहीं होने देती और उसमें पानी भी खड़ा नहीं रहेगा। नए गमले के लिए एक ट्रे या उस तरह की मिट्टी की प्लेट। बागबानी के दास्ताने अगर आपको मुयस्सर हों, ना हो तो भी कोई मसला नहीं। और पानी। आइए अब कोलियस के पौधे को इसके छोटे गमले से एहतियात से निकालें। गमले को आहिस्ता से उल्टा करें और पौधे के बाहर आने पर उसे सहारा दें। अगर पौधा फंस गया है तो आप उसे ढीला करने के लिए गमले को आगे पीछे कर सकते हैं या इस तरीका से निकालें। इस तरह ये आराम से निकल आता है। हमेशा वही पौधा फंसता है जिसकी जड़ें गमले के ड्रेन होल से बाहर निकली हुई हों, तो वो जड़ें काट के भी आप निकाल सकते हैं और इस तरह आप इसको निकालें कि इसकी मट्टी ना टूटने पाए। कुल्फी की तरह इसको आपने हमेशा गमले से निकालना है और ये मट्टी नहीं टूटने देनी, तो ये आपने खास ख्याल करना है। उसके बाद नंबर आता है मुआयना करने का और तराशने का। जड़ों को करीब से देखें। अगर वो नकासी के सुराखों में चक्कर लगा रही हैं या बढ़ रही हैं तो ये उन्हें तराशने का वक्त है। जड़ों को तराशने के लिए साफ कैंची या पौधों की कटाई वाला कटर इस्तेमाल करें, जिससे जड़ें जख्मी या ख़राब होने की बजाय शार्प सा कट लगता है, जड़ ख़राब नहीं होती। पौधों की कटाई वाला ये कटर आपको हार्डवेयर की शॉप से 400-500 के राउंड अबाउट मिल जाएगा और आपको पौधों का शौक है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप खरीद के रख लीजिए। कोलियस के पौधे को आहिस्ता से उसके नए घर में शिफ्ट करें। नए घर यानी नए गमले में रखें। इस बात को यकीनी बनाएं कि मिट्टी की सतह पहले जैसी है, फिर अच्छी तरह से पानी दें और इस बात को यकीनी बनाएं कि गमले का मिक्सचर नम हो लेकिन पानी से भरा ना हो, पानी गमले में खड़ा ना हो। नए गमले को ताज़ा पॉटिंग मिक्स से भरें। पानी देने के लिए सबसे ऊपर हल्की सी जगह छोड़ें। जिन पौधों को ज़्यादा पानी पसंद होता है उनकी ऊपर जगह ज़्यादा छोड़ी जाती है। जिन पौधों को पानी कम पसंद होता है उनके ऊपर पानी वाली जगह बिल्कुल कम छोड़ी जाती है ताकि ऊपर ज़्यादा पानी खड़ा ना हो सके, क्योंकि कोलियस को ज़्यादा पानी नहीं पसंद। इजाफी पानी के लिए गमले के नीचे ट्रे या मिट्टी की ये प्लेट रख दें ताकि इजाफी पानी उस प्लेट में खड़ा हो जाए और आपका फर्श गंदा ना हो। बस आपका कोलियस प्लांट अब नए घर में खुश है। अपने पौधे की पानी और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरियात पर नज़र रखना याद रखें और इसके खूबसूरत पौधों से लुत्फ अंदोज़ हों। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पौधा होता है और इसके पत्ते इस तरह होते हैं जैसे किसी पेंटर ने इसको पेंट किया हुआ हो। ये रियल ना हो बल्कि किसी कागज़ के ऊपर पेंट किए गए पत्ते हों। ये इतने खूबसूरत और इतने कलर इसमें होते हैं। ये इम्पोर्टेड कोलियस होती है। इम्पोर्टेड जो कोलियस होती है ये बहुत ही नाजुक प्लांट होता है और ये गर्मियों में साए वाली जगह पे अच्छा चलता रहता है, लेकिन सर्दी इसको पसंद नहीं होती। सर्दियों में ये ख़राब हो जाते हैं। सर्दियों में इसको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठंडी हवा से ये ख़राब हो जाते हैं।
तो ये इम्पोर्टेड कोलियस है जो गर्मियों में आता है और गर्मियों में साए वाली जगह पे बहुत ही खूबसूरत चलता है। इसके अलावा एक देसी कोलियस होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो बहुत ही ज़बरदस्त और पक्का पौधा होता है जो गर्मी सर्दी में चलता रहता है और ये सिर्फ गर्मियों में साए वाली जगह पे चलते हैं। ये देसी कोलियस होता है और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी सर्दी में चलता रहता है, गर्मी को भी बर्दाश्त करता है, सर्दी को भी बर्दाश्त करता है और इसको आसानी के साथ आप घर में रख सकते हैं। ये आपके गार्डन में आसानी के साथ चलता रहता है, इसके ऊपर किसी बीमारी का अटैक नहीं होता और ये बहुत हार्ड होता है। ये सदाबहार कोलियस आप इसको कह सकते हैं, देसी कोलियस होता है ये। लेकिन जो इम्पोर्टेड कोलियस है वो सिर्फ गर्मियों में साए वाली जगह पे कामयाब रहता है। वो इससे ज़्यादा कलर उसमें होते हैं लेकिन वो नाजुक होता है और ये एक ही कलर इसमें होता है लेकिन ये पायदार होता है, ये सदाबहार होता है, ये ख़राब नहीं होता। ये पौधा आप नर्सरी से लेके आते हैं तो ये काम ज़रूर आप इसके साथ कर लिया करें, इसकी कोम्पल लगा लिया करें ताकि आपके पास ये पौधे ज़्यादा हो जाएं इसके और ये पौधा आपके पास रहे, ख़त्म ना हो। अगर किसी वजह से आपका पौधा ख़राब हो जाता है तो जब आपने कोंपलें लगाई होती हैं तो फिर वो जो है ना आपके पास वो पौधा ख़त्म नहीं होता, उसके नए पौधे आपके पास तैयार हो जाते हैं, फिर मज़ीद आपको पौधा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोंपल लगाने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसकी कोंपल जो होती है, ये ऊपर वाली स्टेम जो होती है इसको कोंपल कहा जाता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं ये स्टेम है इसकी, तो कट्टर के साथ आपने यहाँ से ये कोंपल ऐसे काट लेनी है। तो ये इसकी कोंपल स्टेम इसको बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छी चलती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है और इसी कोंपल के ज़रिए इसको ग्रो किया जाता है। ये नीचे वाले पत्ते आपने उतार देने हैं, यहीं से इसने जड़ लेनी है। तो ये इस तरह आप इसके पत्ते जो है ना उतार के इसको आपने साए में लगाना है। ये कोलियस जितने भी होते हैं चलते ये साए वाली जगह पे, फुल धूप में अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। थोड़ी बहुत चलती फिरती जो धूप होती है, जिस तरह इन पौधों को अभी लग रही है, इससे इनको कुछ नहीं होता, लेकिन ज़्यादा देर ये धूप में रहें तो फिर ये ख़राब होते हैं। तो ये कोंपल आपने नीचे पत्ते उतार लेने हैं, नीचे वाले दो, और इस तरह आपने साए वाली जगह पे ये कोंपल लगा देनी है। कहीं पे भी आप ज़मीन में या किसी भी गमले में या शापर में साए वाली जगह पे आप ये कोंपल लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करती है, 100% इसका रिज़ल्ट होता है और इस तरह आप आसानी के साथ इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, इनको बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूर आप लगा लिया कीजिए। जब भी पौधा आप लेके आते हैं नर्सरी से तो ये कोंपल 1, 2, 4 कोंपल इसकी लगा दिया करें ताकि आपके पास ये एक की बजाय 4, 6 या 10 पौधे हो जाया करें, तो फिर ये पौधा आपके पास चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता। इसकी कोंपल बहुत अच्छी चलती है गर्मी में, अगर आप इसकी कोंपल लगाएं साए वाली जगह पे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। देखने का शुक्रिया और मज़ीद बागबानी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।